गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में जान चुके थे, प्रोनाउंसिएशन चैप्टर के 8वीं क्लास तक के बारे में हम लोग जाने थे। तो आज हम लोग जानते हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए टाइम को स्पेंड ना करते हुए हम लोग सीखते हैं डेली यूज़ में सेंटेंसेस कैसे बोलना है। डेली यूज़ में जैसे आप सबको इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में बोलते हैं, उसी चीज़ को हम लोग इंग्लिश में सीखेंगे और बहुत मैजिकल ट्रिक से सीखेंगे कि आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे जो चीज़ अभी हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए टाइम को स्पेंड ना करते हुए हम लोग जानते हैं। जैसे बोलते हैं आकर तो देखो, खाकर तो देखो, पहनकर तो देखो, कंप्यूटर चला के देखो। इस तरह का जब इस वर्ड्स को या सेंटेंस को बोलते हैं तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल सा सेंटेंस को हम लोग हिंदी में इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे। जैसे ट्राई टू प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर्स, इस चीज़ को समझेंगे। यानी जैसे खाकर तो देखो, जाकर तो देखो, खेलकर तो देखो, आकर देखो, इस तरह का जब स्टेटमेंट को बोलते हैं, इंग्लिश को सेंटेंस को बोलते हैं, तो इस हिंदी को ऐसे हिंदी सेंटेंस को इस तरह का स्ट्रक्चर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे आकर तो देखो, तो ट्राई टू, यहाँ तक आ गया। अब वर्ब का पहला रूप आकर तो देखो, आना का इंग्लिश कम, यानी वर्ब का पहला रूप आकर तो देखो हो गया। एकदम इजीली तरीके से हम लोग समझेंगे। आकर तो देखो। जैसे क्रिकेट खेल कर तो देखो, जैसे ट्राई स्ट्रक्चर को डाल देंगे, ट्राई टू खेल कर, प्ले क्या क्रिकेट, अदर्स यहाँ से ट्राई टू प्ले क्रिकेट, यानी क्रिकेट खेल कर तो देखो। देखो, इस तरह का बहुत सारे हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे अंग्रेजी पढ़कर तो देखो, ट्राई टू रीड इंग्लिश, यानी इंग्लिश पढ़कर तो देखो। जैसे मुझे मार कर तो देखो, बोलते हैं ना, मुझे मार कर तो देखो, तो ट्राई टू बीट मी, यानी मुझे मार कर तो देखो। इस तरह का हिंदी जितने भी सेंटेंसेस है इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए इस स्ट्रक्चर का फॉलो करते हैं। ट्राई टू प्लस वर्ब का पहला, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद सेंटेंस में कोई भी अगर अदर थिंग्स हो तो उनको लाकर सेट कर देंगे। आई होप इस स्ट्रक्चर को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे की स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, या वॉज या वर, इतना का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर या वॉज या वर, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। प्लस बाउंड टू प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर्स। इसका हिंदी होता है होना ही था, तय था, होना ही है, तय है। इस तरह का जब बोलते हैं, इस तरह का हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए इस स्ट्रक्चर का इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऐसा तो होना ही था, लॉकडाउन तो होना ही था, प्यार तो होना ही था, बारिश तो होना ही था,
तो इस तरह का जब हिंदी बोलते हैं तो उसके लिए इस स्ट्रक्चर का फॉलो करते हैं। जैसे उसे मैच जीतना ही था, उससे का ही हो जाएगा, सब्जेक्ट को डाल देते हैं ही, जीतना ही था ही के साथ वॉज हो जाएगा, ही वॉज बॉन्ड, उसके बाद टू विन द मैच, यानी उसे मैच जीतना ही था, उसे मैच जीतना ही था। अब जैसे बोलते हैं तुम्हें क्रिकेट खेलना ही है, तुम्हें क्रिकेट खेलना ही है, तो ऐसे तुम का इंग्लिश यू है, यानी तुम्हें क्रिकेट खेलना ही है आ गया प्रेजेंट में, तो यू के साथ आर हो जाएगा, यू आर बाउंड टू प्ले क्रिकेट, यानी तुम्हें क्रिकेट खेलना ही है। जैसे अब हम लोग बोलते हैं ऐसा होना ही था, तो ऐसा के लिए इट डालते हैं सब्जेक्ट में, इट वॉज बाउंड टू हैपन, यानी ऐसा होना ही था, जिसे लॉकडाउन लगना ही था, तो क्या बोलेंगे, इट वॉज बाउंड टू बी, या फोर्स वगैरह कुछ भी डालते हैं, इट वॉज बाउंड टू बी लॉकडाउन। इस तरह का हम लोग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस स्ट्रक्चर को कैसे बोलना है। अब हम लोग आगे की क्लास को जानते हैं। ऐसे कंडीशन में जीतना ही है या जीतना ही था तय है, प्यार होना ही है, जैसे प्यार होना ही है, इट इज़ लव, इट इज़ बाउंड टू लव, प्यार होना ही है, प्यार होना ही था, इट वॉज बाउंड टू लव। तो इस तरह का इस्तेमाल हम इस स्ट्रक्चर में करते हैं। इस एक चीज़ को हम लोग जानते हैं, तीसरा में आफ्टर, आफ्टर के बाद अगर कोई वर्ब आता हो तो भी फोर में होगा, यानी वर्ब प्लस आईएनजी जिरंड में होगा, आफ्टर प्लस वी फोर। जैसे खाना खाने के बाद, तो खाना खाने के बाद जैसे लिखेंगे खाना खाने के बाद, तो खाना खाने के बाद पहले इस फॉर्मूला को, इस स्ट्रक्चर को डाल देंगे, आफ्टर वर्ब, यानी खाना खाना का इंग्लिश होता है ईट फूड, ईट फूड, तो ईट का भी फोर हो जाएगा, आफ्टर ईटिंग फूड वी फोर। जैसे क्रिकेट खेलने के बाद, तो आफ्टर, यानी आफ्टर के बाद तुरंत जिरन डालेंगे, वी फोर डालेंगे, आफ्टर क्रिकेट खेलने के बाद। खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले, प्ले का वी फोर डाल देंगे यहाँ पे, यानी इसके अनुसार वी फोर, आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट। चोरी करने के बाद, आफ्टर स्टीलिंग, लिखने के बाद आफ्टर राइट का वी फोर डाल देंगे, आफ्टर राइटिंग। इस तरह का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसको सेंटेंस में सेट भी करते हैं। आप सेट कैसे करते हैं इस चीज़ को जानेंगे। जैसे क्रिकेट खेलने के बाद मैं आराम करता हूँ, मैं आराम करता हूँ किसके बाद, क्रिकेट खेलने के बाद, यानी सेंटेंस
सेंटेंस प्लस इसको ला करके बैठा देते हैं आफ्टर बिफोर। जिससे क्रिकेट खेलने के बाद मैं आराम करता हूँ, मैं आराम करता हूँ, इस सेंटेंस को ले लेते हैं आई टेक अ रेस्ट। किसके बाद? क्रिकेट खेलने के बाद, आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट, आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट। आई होप समझ गया होंगे। जैसे पढ़ने के बाद मैं चाय पीता हूँ, यानी मैं चाय पीता हूँ, इसको डाल देते हैं आई टेक टी, पढ़ने के बाद, तो आफ्टर रीडिंग। आई होप इन सारी स्ट्रक्चर को हम लोग समझ गए हैं और इस तरह से हम लोग बोल चाल के भाषा में ऐसे जो भी हम लोग हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, इन सारी हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए इन सारी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आज की क्लास को आप लोग एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। अगर आप अच्छी तरह से कवर करना चाहते हैं तो जो भी क्लासेस होती है उस क्लासेस को यानी वीडियो को देखने के टाइम, इन द एक्ट ऑफ वॉचिंग, यानी वीडियो को देखने के टाइम इन सारी स्ट्रक्चर को आप अपने नोटबुक में लिखें और इसको दिमाग में फिट करने की कोशिश करें और डेली मन ही मन 5-10 सेंटेंस को ऐसे स्ट्रक्चर में बोलने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम लोग फिर कल मिलते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को हम बता देना चाहेंगे कि मेरे YouTube चैनल में जा कर के प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप सारे जितने भी क्लासेस हो रही है प्ले लिस्ट में एक तरफ से एक एक करके डेट, टाइम और क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरह से सीरियली एक एक वीडियो आपको मिल जाएंगे। इस YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग फिर कल मिलते हैं।